हाँ जी। चलिए देखिए, लास्ट क्लास में जब आपने प्रैक्टिकल देखा था तो आपने सीखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर और साथ में असाइनमेंट ऑपरेटर। आज आपको बाकी जो ऑपरेटर बचे हुए हैं, जैसे कि आपको मैंने जब लिखवाया था थ्योरी, तो उसमें मैंने लिखवाया था कंपैरिजन यानी रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, ठीक। और बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में आपने लिखा था, लॉजिकल एंड के बारे में, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में लिखा था। तो इन कैटेगरीज को आज कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सिंपल सिंपल से हैं, फटाफट हम इनको देखेंगे। सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर, जिसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हम या तो वेरिएबल बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर हम सीधा प्रिंट नाम का फंक्शन लगा दें, ठीक है। और ब्रैकेट को ओपन किया हमने, और यहाँ पे हम कंपेयर करना चाहते हैं कि क्या जो 10 है वो बड़ा है 20 से। तो इसको लिखना कैसे है, हमें पता है कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेटर देन का सिंबल है ना, कि हमने इस तरीके से लिख दिया 10 इज ग्रेटर देन 20। अब इतना कर देंगे तो देखो, जितने कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं या रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, सारे के सारे जो आउटपुट देंगे वो हमारे बुलियन आउटपुट होते हैं। बुलियन का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देते हैं। अब अगर हमने सिर्फ इतना लिख दिया तो ये हमें रन करने पे क्या रिजल्ट दे रहा, फॉल्स दे, यानी एक बुलियन में रिजल्ट दे रहा। इस डेटा टाइप को बुलियन डेटा टाइप कहा जाता है। अगर हम चाहते हैं कि इसके सामने वो मैसेज भी मिले और उसके बाद ये फॉल्स लिखा हुआ आए, तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर हम यही सेम चीज लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, या ऐसे चलो इक्वल टू भी लगा देता हूँ, ठीक है, ऐसा फिर कॉमा, ऐसे कुछ। अब सेव करके रन करेंगे तो हमें ये मैसेज भी देखने को मिल जाएगा और फिर हमारा रिजल्ट, ठीक है। तो चलिए, जितने हैं हमारे ऑपरेटर और बाकी उन सबको भी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लगा देता हूँ। फिर हमने लगाया लेस देन, ठीक है। और अगर हमें ये भी चेक करना है कि बड़ा या फिर बराबर है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसे लग जाएगा कुछ, ठीक है। छोटा या बराबर है तो लेस देन और इक्वल टू ऐसे कुछ लग जाएगा, है ना, इस तरीके से लगाएंगे। और अगर हम ये बताना चाहते हैं कि ये बराबर नहीं है, तो नहीं है को कैसे बताओगे, जो होता है नॉट, ठीक है, ये, ठीक, एक्सप्लेनेशन वाला साइन, जो कि ये दिखाएगा कि ये 10-20 के बराबर नहीं है, ठीक है, ऐसे कुछ। तो अच्छा, इसका रिजल्ट फिर क्या आएगा, अगर हम इसको रन करें तो क्या रिजल्ट आने वाला, सबसे लास्ट वाले का, चलिए सबसे लास्ट वाले का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। और हमेशा ये भी याद रखना कि जो भी ये बुलियन डेटा हमें रिटर्न हो रहा है, ठीक है, ये पहला लेटर कैपिटल है। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सही है, कहीं कहीं स्मॉल लिखा रहेगा, है ना। तो ये ध्यान देना कि एफ और टी कैपिटल है तो ही बुलियन माने जाएंगे। आगे अगर हमें दिखाना है कि दोनों बराबर है, तो बराबर है के लिए क्या लिख देंगे, चलो फटाक से पेस्ट कर लिया हमने। बराबर के लिए हमें 2 बार यहाँ पे इक्वल लगाना है, ठीक है, ये जो कि ये दिखाता है बराबर, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, फॉल्स, ठीक। तो ये इतने हो गए आपके कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। इस तरीके से ये ऑपरेटर काम करते हैं। अब इसके बाद में फिर बचे हुए ऑपरेटर्स कौन से हैं देखते हैं। अब आते हैं लॉजिकल की तरफ, जैसे लॉजिकल एंड हुआ, लॉजिकल और हुआ, ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ कुछ कि प्रिंट ब्रैकेट ओपन। अब लॉजिकल ऑपरेटर में हम सबसे पहले एंड ऑपरेटर को समझते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि जो 10 है वो ग्रेटर देन है 20 से, ऐसा कुछ लिखा है हमने। फिर यहाँ लिखेंगे एंड, जो लॉजिकल एंड होता है वो ऐसे लिखा जाता है, बिट वाइज एंड में एंड का सिंबल लगा दिया जाता है, ठीक है। इसका अलग तरीके से काम है और ये अलग तरीके से काम करता है, ये 2 लॉजिक को आपस में दिखाता है, ठीक है। तो एक लॉजिक यहाँ हो गया, या कह सकते हैं एक पूरा एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन हम इस साइड में लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे। अब अगर मैं बात करूं कि ये कैसे चेक करेगा, तो देखो, एंड ऑपरेटर जो होता है ये वाला,
या इसकी भी मैं बात करूं, ठीक है, एंड ये है या फिर ये, तो ये दोनों एक तरीके से जो वैल्यू एक तरीके से देखा जाए तो बिट पे ही काम कर रहे होते हैं। बिट का मतलब कैसे, अगर आपने पढ़ा लॉजिकल गेट के बारे में तो वहां पे एंड के बारे में बताया गया। एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि जैसे अगर मान लेते हैं कि दो बिट है, एक बिट 1 है और एक बिट 0 है, समझ गए, तो ये कहता है कि भैया देखो अगर एक बिट 1 है और एक बिट 0 है, चलो ऐसे मैं लिख देता हूँ, ऐसे ऐसे कुछ, तो ये कहता है कि ए जो है क्या है 1 है, बी आपका 0 है, कहता है जो रिजल्ट आएगा ना यहाँ पे वो 0 आएगा, ये यहाँ पे 0 आएगा। ये कहता है कि 1 तभी मैं रिटर्न करूंगा, 1 तभी रिटर्न करूंगा जब दोनों के दोनों क्या हो, बिट 1 हो। जब दोनों बिट 1 होंगे तो ही मैं 1 रिटर्न करूंगा, बाकी सिचुएशन में 0 आएगा। अच्छा, दूसरी चीज कि अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूं और यहाँ पे 1 कर दूं, अब इसका कहना है कि दोनों 1 1 होना चाहिए, अभी तो दोनों 1 नहीं है, तो क्या रिटर्न करने वाला है, 0। अगर हो सकता है कि ये यहाँ पे 0 या 0 हो, तब क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। लेकिन अगर दोनों बिट 1 हो गई तब 1। अच्छा, 1 को किस चीज से दिखाते हैं, ट्रू से, और 0 को किससे दिखाते हैं, फॉल्स। समझ गए। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें पहले इस कंडीशन, ये जो एंड है ना, ये दो एक्सप्रेशन के लॉजिक को दिखाएगा, किस बिहाफ पे रिजल्ट देगा ये समझना है। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, हम कह रहे हैं कि जो 10 है वो ग्रेटर देन है इससे 20 से, तो क्या ये सही है, तो यहाँ पे फॉल्स आया, ठीक। अच्छा, फॉल्स को भी मैंने बताया किससे है, 0 से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कह रहा है कि 20 इज लेस देन 30, क्या ये सही है, तो यहाँ पे ये क्या होने वाला है, हम कह रहे हैं 20 छोटा है 30 से, है ना। सिंबल भी नहीं समझ पा रहे हो, वाह भाई। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आने वाला है, ट्रू आने वाला है। अब ट्रू को किससे दिखाते हैं, 1 से, तो यहाँ पे अब एक हो गया क्या कहते हैं, फॉल्स या 0 समझ लो, एक हो गया ट्रू यानी 1, तो रिजल्ट क्या आने वाला है यहाँ पे, फॉल्स। समझ गए बात, ऐसे कुछ ये रिजल्ट दिखाएगा, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये आ गया रिजल्ट फॉल्स, समझे। तो ये हो गया एंड ऑपरेटर। अब ऐसे ही लिखता हूं प्रिंट, सेम चीज मैं बल्कि यहाँ से कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट करता हूं और यहाँ पे मैं और लिख देता हूं, ठीक। अब ये और जो है ना, ये कहते हैं देखो ऐसा है, दोनों में से कोई एक, जैसे अभी यहाँ पे देख रहे थे, तो एंड का हमेशा याद रखना, एंड 1 तभी रिटर्न करेगा, यानी ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब दोनों बिट क्या होंगे, 1 होंगे या ट्रू होंगे, कह सकते हैं। ये उसका उल्टा है थोड़ा सा, ये कहता है कि दोनों में से कोई एक, दोनों या फिर कोई एक हमें 1 मिल जाए तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू। तो अगर हम यही कंडीशन लेके चले तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, यानी 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, समझ गए ना। तो चलो अब अगर हम इस कंडीशन को वापस सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, हमने कहा 10 बड़ा है 20 से, फॉल्स आ गया। यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। आंसर क्या आएगा, एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो आंसर क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है, ठीक है, क्योंकि कोई एक बिट ट्रू होनी चाहिए, तो यहाँ पे हो गया। तो अब अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो ये हमें आंसर जो देगा, ये आ गया ट्रू, ठीक है ना। चलिए एक बार और कुछ इसी का यूज करके मैं लिख रहा हूं, तो मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लिखता हूं, चलो ऐसा कुछ कर दिया हमने, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं
चलिए जरा बताइए इसमें क्या रिजल्ट आने वाला है? ट्रू आएगा, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। और अब की बार बताइएगा, इसका क्या रिजल्ट आने वाला है? यहाँ पे एक और लिख रहा हूं मैं, ये और रहेगा यहाँ पे। चलिए बताइए इसका क्या रिजल्ट आने वाला है? अगर हम इतने को सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आ रहा है? ये क्या ट्रू आ रहा है, और ये ट्रू आएगा। और इतने को यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे भी फॉल्स ही आ रहा है, तो ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, तो क्या आ जाएगा? फॉल्स रिजल्ट आने वाला है। समझ में आ गया कि कैसे काम कर रही है? अच्छा, इसके बाद में फिर लॉजिकल में क्या था? एक तो आपने ये देखा, अब एक था लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब ये भाई साहब कुछ ऐसा करेंगे, ये उल्टा रिटर्न कर देंगे। अब जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे नॉट ब्रैकेट ओपन, और हमने लिखा 10 इज ग्रेटर देन 20। समझ गए? तो अगर हम इतने को सॉल्व करें तो ये क्या आ रहा है? यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है, 10 बड़ा नहीं है, ठीक, तो ये क्या कर दिया? फॉल्स। लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है? नॉट। अब उस फॉल्स का उल्टा कर दीजिए, क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। समझ गए? ये उल्टा कर दिया। समझ गए? नॉट कहता है कि जो भी यहाँ पे कन्वर्ट कर, पहले तो जो भी यहाँ पे आएगा उसका उल्टा कर दूंगा मैं। अगर ये कुछ ऐसा होता, ऐसा ऐसा कुछ, अब क्या हो रही है? यहाँ पे ट्रू हो रहा है, यानी मैं कह रहा हूँ कि 10 छोटा है 20 से, ट्रू है। अब अगर हम इस ट्रू को उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, ट्रू का उल्टा फॉल्स, यहाँ रिजल्ट में क्या आया? फॉल्स। ठीक है ना? तो अगर कभी भी ऐसे देखने को मिले तो अब आप लोग लॉजिक लगा लेंगे कि ये एंड कैसे काम कर रहा है और किस बिहाफ पे आंसर दे रहा है, कैसे क्या हो रहा है। समझ गए बात? ऐसे कुछ इफ के साथ में भी इनका यूज किया जाता है, और ऐसे भी यूज किया जाता है जैसे अभी आप देख पा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गए लॉजिकल। अब आते हैं बिट वाइज ऑपरेटर पे, तो इनको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब बिट वाइज ऑपरेटर की थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि प्रिंट 5, फिर मैंने यहाँ पे बिट वाइज एंड का यूज किया है, फिर मैंने लिखा 6। अब इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर हमें, चूंकि ये बिट वाइज ऑपरेटर है, तो पहले हमें हर डिजिट का बिट निकालना होगा। चलिए पहले एक काम कर लेते हैं, हम 5 का हम यहाँ पे, ठीक है, बिट निकालते हैं। तो 5 की बाइनरी निकालना है। अब बाइनरी निकालना जिन्हें नहीं आता, भाई नहीं पढ़े हैं, तो मैं एक बार बता दूं, जो भी संख्या आपके पास में है, इस संख्या में आपको 2 से भाग देना है, सिर्फ और सिर्फ 2 से, तब तक जब तक 0 ना आए। इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब अगर ये संख्या पूरी तरीके से कट जाती है तो सामने 0 लिखेंगे, अदरवाइज 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे ये कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। कट गया पूरा, यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब अगर हम इसको 0 बार लेकर के जाते तो नहीं कटेगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 1। तो अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ नंबर को लिख देना है। हालांकि अभी दोनों तरफ से एक ही नंबर आ रहा है, लेकिन याद रखो पहले इसको लिखोगे, फिर इसको लिखोगे, फिर इस डिजिट को लिखोगे। तो ये 5 की बाइनरी निकल के आ गई। समझ गए? 5 की बाइनरी हो गई 1 0 1। और जब भी पढ़ेंगे हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ेंगे, ये भी याद रखना। 1 0 1, ठीक। 6 की बाइनरी निकालते हैं, तो 6 की भी बाइनरी आप ऐसे ही कुछ निकाल सकते हैं। कितनी बार जाएगा? 3 बार। कट गया ये पूरा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर अब की बार कितनी बार जाएगा? 1। कटा ये पूरा? नहीं कटा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आ जाएगा। और इस बार फिर 0, और यहाँ पे 1। अब फिर से इसको नीचे से ऊपर की तरफ, तो क्या आएगा? पहले ये वाला 1 लिखेंगे, फिर इसको 1 लिखेंगे, फिर ये 0 लिखेंगे। ठीक है, यानी 1 1 0। तो अब यहाँ पे 5 की बाइनरी क्या थी?
101 थी, 6 की बाइनरी क्या थी 110 थी। अब वही लगा है एंड। अभी मैंने एंड की कहानी बताई कि एंड क्या कहता है कि भैया दो बिट्स है, अगर दोनों बिट्स में दोनों के दोनों 1 होंगे तो ही क्या रिटर्न होगा 1 रिटर्न होगा। तो अभी इस सिचुएशन में अगर मैं इसको इसको सॉल्व करूं तो यहाँ क्या आने वाला है 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे 1 आएगा। समझ गए। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप डेसिमल में। अब जिनको डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करना आता उसके लिए भी देखो, आप इस मेथड से आप बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी से डेसिमल में। मेथड होता है कि आपको एक टेबल अप्लाई करना है जो कि 1 से शुरू है और दोगुना करते चले जाना है, ठीक, 4, 8, 16, 32 ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते चले जा सकते हो। अब ध्यान दो, मैं एक बार बाइनरी निकालना सिखाता हूँ, फिर बाइनरी से डिजिट में बदलना सिखाता हूँ डेसिमल में। मान लो कि कोई संख्या, जैसे अभी 5 लिखा, 6 लिखा, और आपको मैंने ये वाला मेथड बताया बाइनरी निकालना। दूसरा मेथड मान लो आपके पास संख्या है 9, ठीक है 9 है, मैंने कहा 9 का बाइनरी निकालो। अब आपके पास ये एक मेथड था कि आप ऐसे कैलकुलेट कर लो। दूसरा मेथड ये है कि 9 के बाइनरी निकालना, हमने कहा ये टेबल याद रखो ऐसा कुछ। अब आप सबसे पहला तो जो संख्या दी गई है, सबसे पहला काम ये होगा कि पहले उस संख्या को यहाँ पे ढूंढो, क्या वो संख्या है, अगर है तो ठीक। सपोज करो कि 9 ना होकर के 8 होता, ठीक है 8 होता, तो 8 यहाँ मिल गया ना हमें, तो 8 के नीचे हम 1 कर ले, बाकी राइट साइड में जो भी होते हैं उनको हम 0 0 0 से दिखा दें, तुरंत निकल गया ये 8 की बाइनरी। ऐसे निकालोगे तब भी यही आएगा, ऐसे निकाल लो तब भी यही आ रहा है। समझ गए। अच्छा अभी क्या है 9 है, 9 की बाइनरी निकालनी है, तो हमने कहा कि वो संख्या ढूंढो, देखो नहीं मिली तो नहीं मिली, उसके कम में नजदीकी संख्या कौन सी है, तो कम में नजदीकी संख्या कौन सी है 8 है। अच्छा अब 8 में और कितना जोड़ा जाए, कितना हो जाए 1, तो ये भी डिजिट शामिल हो रहा है, तो जो डिजिट उसको जोड़ने में शामिल हो रहे हैं उनको किससे दिखाना है 1 से, बाकी बीच के या राइट साइड में जो भी ये नहीं होगा, बाकी जो होंगे उनको 0 से। समझ गए, यानी 9 का बाइनरी क्या हो गया 1 0 0 1। समझ में आ गया, सिंपल। अच्छा अब जैसे यहाँ पे बाइनरी लिखी गई है, यहाँ बाइनरी लिखी गई है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपल है, वही टेबल अप्लाई करिए। ये किसकी पोजीशन पे है 1, ये कितने पे है 2, और ये 1 कितने पे है 4, ऐसे और होता तो अप्लाई करते चले जाते। हमने कहा 0 हमारे काम का नहीं है, ये जो 0 0 है ये हमारे काम का नहीं है, यानी ये 1 नहीं काउंट होगा, ये 2 नहीं काउंट होगा, काउंट क्या हो रहा है 4। मान लो कि ऐसे, चलो एक एग्जांपल की कुछ ऐसे है, ये है, हमने कहा इसका बताओ कि ये डेसिमल में कन्वर्ट करो, बाइनरी में है डेसिमल में कैसे करेंगे। यहाँ ये कितने पे है 1 पे, ये कितना 2, ये 4, ये 8, और ये कितने पे है 16, तो जुड़ेगा क्या क्या, ये 4 जो है जो कि 0 पे है इसको नहीं काउंट करना है। समझ गए, तो काउंट 16 कर लो, 8 कर लो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर इसको जोड़ो, इसको जोड़ने के बाद फिर इसको जोड़ो, कितना आ गया, हाँ समझ गए बात। तो बस इस तरीके से आप बाइनरी से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा अभी इसको जोड़ा हमने तो ये कितना आया है हमारा 4। अब इसको रन करके देखा जाए फिर, तो हम यहाँ पे इसको रन कराते हैं और ये हमें आंसर दे दिया 4। आपके एग्जाम में ये बिटवाइज ऑपरेटर काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे लिखा होगा, पूछेगा निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा, ऐसे दे देगा 4 5 6, है ना। तो आपको पता चल गया कि ये 4 आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, पहले सबका क्या निकालना है भैया, यहाँ पे बाइनरी निकालने के बाद में उनको जैसा मैंने कहा चेक कर लो, ठीक है, कब 1 रिटर्न करेगा। तो ये तो हो गया बिट वाइज एंड ऑपरेटर। इसके बाद में सेम चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर बिट वाइज और ऑपरेटर था। अब और ऑपरेटर की भी कहानी अभी मैंने बताया, चलो एक बार फिर से मैं इनका बाइनरी लिखता हूं। तो 5 की बाइनरी क्या थी 1 0 1,
6 की बाइनरी क्या थी भाई? 110। अब और ऑपरेटर लगा है तो और क्या काम करेगा? और का काम है कि यहाँ पे कोई भी एक होना चाहिए, तो क्या रिटर्न होगा? 1 1 और 1। जोड़िए क्या आंसर आ रहा है? ये कितने पे है? ये 4 पे है, ये 2 और ये 1, सबको जोड़ दें कितना आ गया? 7। तो अब अगर हम यहाँ पे रन करते हैं तो ये हमें आंसर मिल गया 7। ठीक, समझ में आ गया? अब एक था एक्स और ऑपरेटर, ये सिंबल लगा दो इस टॉपिक का। इसका मैंने थ्योरी लिखवाया था, क्या काम करता है ये, क्या कहता है? फिर से हम लिख देते हैं 101। बाकी तब तक लोग चेक करो और बताओ ये क्या काम करता है, ये फटाफट बता दो मुझे। 111। चलो इसका जवाब दो कि ये कब 1 रिटर्न करेगा। क्या बताया था मैंने, कब 1 रिटर्न करेगा? हाँ, क्या कह रहे हो? ये कहता है कि जब दोनों डिजिट ठीक है 0 0 रहेंगे तो मैं 0 रिटर्न कर दूंगा। जब दोनों डिजिट 1 1 रहेंगे तब भी मैं क्या रिटर्न कर दूंगा? 0। डिफरेंट डिजिट होने चाहिए तब क्या रिटर्न होगा? हाँ, तो यहाँ पे ये क्या आएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? 0। यहाँ क्या आ जाएगा? 1। यहाँ 0। यानी कितना आंसर आया इसका? 2 आया। ठीक है, तो अब इसको मैं, अरे कितने पे आया था यार, ये क्या गड़बड़ कर दिया हमने? अरे अच्छा, हाँ 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 हाँ, ये गड़बड़ हो गया था, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, ठीक है, अब सही है, अब ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 1 3, तो समझ में आ गया कि एक्स और ऑपरेटर क्या काम करे। इसका नाम है एक्स और, ठीक है, एक्स और ऑपरेटर। ये कहता है कि अगर दोनों डिजिट 1 1 हो गई तो आउटपुट 0 आएगा, दोनों डिजिट अगर 0 0 हो गई तो आउटपुट 0 आएगा, डिफरेंट डिजिट होने पर ही आउटपुट 1 दिखाया जाएगा। ठीक है ना? ये भाई हमें कुछ इस तरीके से आंसर दे दिया। अब जो बड़ा कंफ्यूजन वाला ऑपरेटर है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कल मैंने इसका भी मस्त सोल्यूशन आपको बताया फंक्शन के द्वारा। चलिए फटाफट मुझे बता दीजिए कि ये कौन सा ऑपरेटर है। हमने राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए मैंने आपको कुछ फंक्शन बताए थे। क्या फंक्शन बताया था, बताएगा कोई? राइट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए क्या फंक्शन था? हमने फॉर्मूला बताया कि x अपान 2 की पावर n, ये फॉर्मूला। अच्छा, अब ये पहले तो क्लियर कर दो कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे है ये वाला सिंबल राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये कहता है कि देखो 5 की बाइनरी निकालो और उसको 2 बार राइट में शिफ्ट करो। समझ गए? अब इसको 2 मेथड है। पहला, हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें जो कि बहुत ही सिंपल है। दूसरा मेथड ये है कि हम फॉर्मूला ना अप्लाई करके ऐसे कर सकते हैं कि पहले 5 की बाइनरी निकालें। 5 की बाइनरी कितनी होगी? 1 0 1। लेकिन जब भी आप लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट इन ऑपरेटर का यूज करें तो हमेशा इसको 4 डिजिट में रखें, तो लेफ्ट साइड में 1 0 बढ़ा दें। समझ गए? तो ये अभी 5 का ये एक्चुअल बाइनरी निकल के आया हुआ है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, यहां लिखा है 2, यानी इसको 2 बार 2 डिजिट आगे लेकर के जाना है। अब इसका मतलब समझो, जैसे मतलब ये हो जाएगा, मान लो कि ऐसा कुछ हमने बताया कि ये एक किनारे पे है, खड़े हैं, ठीक है, एक किनारे पे खड़े हैं। अगर हम यहां से इसको किनारे से धक्का दें, आगे की तरफ भेजें एक कदम, तो क्या होगा कि ये भाई साहब यहाँ से तुरंत गिर जाएंगे, है ना, कहानी खत्म हो जाएगी इनकी। और ये आएगा इसकी जगह पे, सब के सब एक एक डिजिट को सरकाओ पहले।
एक एक डिजिट, तो ये यहाँ पे आएगा, यानी क्या हो जाएगा 0। इसको इसकी पोजीशन पे भेज दीजिए और इसको इसकी पोजीशन पे भेज दीजिए, और फिर यहाँ पे 4 होना चाहिए डिजिट, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए 0। अभी ये एक डिजिट हमने सरकाया है, इस वाले को गायब किया, समझ गए? एक बार सरकाइए। चलिए दूसरे राउंड में चलते हैं। दूसरे राउंड में फिर से वही कहानी कि ये किनारे पे है, इनको अगर हमने सरका दिया तो ये तो गए, अब इसकी जगह पे कौन आ गया 1 आ गया, ये इसकी जगह पे आ गया 0, ये इसकी जगह पे 0 और फिर एक 0, यानी क्या आया 1 आया, समझ गए? अगर सेम मान लो कि ऐसे होता 5 और फिर यहां लिखा जाता 4, समझ गए? तो इसी तरीके से इनको 4 बार सरकाते और 4 बार में तो ये 0 आ जाते, ये भी गायब हो जाता, खत्म कहानी हो जाती, समझ गए ना? अब दूसरा कि ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अगर ये नहीं करना है तो ये अप्लाई करो, दोनों में से जो भी आपको सही से समझ में आ जाए। अब x कहता है कि यहाँ पे क्या वैल्यू दी गई है, वैल्यू क्या है 5 है, 2, अब यहाँ पे पहले तो 2 की पावर फिर n है, n कहता है कि ये बताओ कि कितने डिजिट इसको आगे ले जाना है या कितने डिजिट सेट करना है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ इसकी पावर क्या हो जाएगा 2। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो अगर इसको कैलकुलेट करें पहले हम, ठीक है, 2 की पावर 2 है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी अब ऐसा कुछ कर ले। अब अगर इसमें हम भाग देंगे तो क्या आंसर आने वाला है, दशमलव में नहीं बताना होता है, ये भी आना, क्या आंसर आएगा काटने पे 1, बात वही हो गई, सेम चीज, समझ में आया बात? तो ये 2 चीज हो गई। अब अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये क्या आंसर आया 1 आ गया। अब सेम कहानी यही चीज मैं लेके चलता हूं यहाँ पे ऐसे, ये कौन सा ऑपरेटर हो गया लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब लेफ्ट शिफ्ट की भी वैसे ही खिसका लो जैसे अभी उसमें खिसकाए थे, या फॉर्मूला इसका थोड़ा अलग हो जाएगा। फॉर्मूले की अगर हम बात करें इसके, तो फॉर्मूला इसका क्या हुआ, क्या मैंने बताया था x, फिर यहाँ पे इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके 2 की पावर n से। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 2 की पावर n, यहाँ कितना हो जाएगा 6। अब जरा इनको कैलकुलेट करिए और फटाफट मुझे बताइए कि कैलकुलेट करके इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, कितना आ जाएगा टोटल 320 आ रहा है। भाई कैलकुलेट करके बता रहे हो ना सही, चलो रन करके देखता हूँ, 320, बढ़िया, ठीक है नहीं? हाँ, इतने ऑपरेटर के बारे में लिखवाया था ना, बस कहानी खत्म। तो जाइए अब इतने ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस करिए आप।